हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून, सॉरी गुड इवनिंग। देखिए, जैसे आपके लिए हर हमेशा एक ना एक टॉपिक लाता रहता हूँ, तो आज आपके सिलेबस से बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए टीसीएस साइकिल है। तो टीसीएस साइकिल बोलिए, सिट्रिक एसिड साइकिल बोलिए, क्रैब साइकिल बोलिए, सेम चीज है। सेम चीज है। साइकिल आपकी एक ही है, लेकिन नाम इसके अलग अलग हैं। तो जब टीसीएस साइकिल की बात करते हैं हम लोग, तो टीसीएस साइकिल में किन किन चीजों की बात करने वाले हैं, ठीक है। पहला तो इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, ये होता क्या है। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, टीसीएस साइकिल का सिग्निफिकेंस क्या है। नेक्स्ट स्टेप्स की बात करते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टेप्स, और फेवरेट भी है, मेरा भी फेवरेट है, आप लोगों का भी फेवरेट होगा। नेक्स्ट एनर्जेटिक्स की बात करेंगे, इसमें हम रेगुलेशंस की बात करेंगे, इसको कैसे रेगुलेट करना है या इसका रेगुलेशन क्या होता है, एम्फीबोलिक कैरेक्टरिस्टिक इसकी, और एनापोलिक कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो ये इन सारी कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे, इतनी सारी हेडिंग्स हम कवर करने वाले हैं। इसके अलावा ये जो स्टेप्स है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन स्टेप्स के लिए मैं आज आपको बताने वाला हूँ कई सारी शॉर्ट ट्रिक्स, डायरेक्ट ट्रिक और इनडायरेक्ट ट्रिक्स आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। नेक्स्ट इसके बाद अब बात करते हैं सीधा किसकी, इंट्रोडक्शन की, ठीक है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन की जब बात करते हैं, टीसीएस साइकिल आपका होता क्या है। तो देखिए, सन 1937 में सर हैंस क्रैब नाम के एक इंग्लिश बायोकेमिस्ट थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने रिसर्च किया, एक पैथवे प्रपोज किया, इन्होंने एक पैथवे बताया कि ये ऐसा पैथवे है जिसमें कई सारे एंजाइमेटिक रिएक्शंस हो रहे हैं, और ये सारे एंजाइमेटिक रिएक्शंस कर क्या रहे हैं, आपके एसिटिल कोएंजाइम ए को कन्वर्ट कर रहे हैं CO2 एंड वाटर में, ठीक है। हाइलाइटेड पॉइंट यही है, मेन इसका यही है, आपको जो याद रखना है इसके इंट्रोडक्शन में, कि एसिटिल कोएंजाइम ए को कन्वर्ट किया जा रहा है किसमें, CO2 एंड वाटर में। इसीलिए इस साइकिल का नेम क्या है, क्रैब साइकिल। किस लिए नाम है, क्योंकि इसके प्रपोजक जो थे, इसको जो देने वाले थे, उनका नाम क्या था, हैंस क्रैब। सर हैंस क्रैब ने 1937 में एक पाथवे कंसिस्ट किया इन्होंने साइक्लिक रिएक्शंस का, जिसमें कई सारे रिएक्शंस हो रहे हैं, 8 स्टेप्स हो रहे हैं। अभी स्टेप्स में हम लोग बात करेंगे आगे। 8 स्टेप्स हो रहे हैं, कई सारे रिएक्शंस हो रहे हैं। तो इन सारे रिएक्शंस में होता क्या है, आपका एसिटिल कोएंजाइम कन्वर्ट किया जा रहा है किसमें, CO2 में। इसी वजह से सर हैंस के नाम की वजह से इसको क्या बोला जाता है, क्रैब साइकिल बोला जाता है। अब इसमें जितने भी एंजाइमेटिक रिएक्शंस होते हैं, सारे के सारे एंजाइमेटिक रिएक्शंस कहाँ होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑल एंजाइमेटिक रिएक्शंस आर टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ठीक है, तो जब सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, टीसीएस साइकिल का सिग्निफिकेंस आपका क्या हो सकता है। तो सिग्निफिकेंस में देखिए, मेन आपकी बॉडी की जो साइकिल्स हैं, साइकिल्स में मेन साइकिल है, तो सिग्निफिकेंस तो इसके बहुत सारे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि सिग्निफिकेंस फालतू वाले हैं, फर्जी वाले हैं, काम के सिग्निफिकेंस है। लेकिन फिर भी जो हाईलाइटेड है, जो सबसे ज्यादा मतलब यूज में आने वाले हैं, जिनका सबसे ज्यादा रोल है, उनकी बात करूंगा मैं। तो यहाँ मैंने 3 पॉइंट लिया है सिग्निफिकेंस के लिए। पहला, इट इज द फाइनल कॉमन पाथवे फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन, फैटी एसिड्स एंड मेनी अमीनो एसिड्स। मतलब फाइनल पाथवे है कार्बोहाइड्रेट्स की मेटाबॉलिज्म के लिए, ठीक है। कॉमन पाथवे फॉर कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स बहुत सारे पाथवे हैं जिनसे कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस होती है, ठीक है, जिनसे कार्बोहाइड्रेट को तोड़ा जा सकता है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट के लिए कॉमन है, कॉमनली यूज किया जाता है, या फिर कॉमनली हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स के सिंथेसिस, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए ये साइकिल, टीसीएस साइकिल यूज की जाती है, ठीक है। इसके अलावा, कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा ये और किसके लिए उपयोगी है, लिपिड्स के लिए, प्रोटीन्स के लिए, फैटी एसिड्स के लिए, या फिर बहुत सारे अमीनो एसिड्स के लिए। सारे अमीनो एसिड्स नहीं कह सकते आप, ठीक है, मेनी अमीनो एसिड्स, कई सारे अमीनो एसिड्स के लिए भी ये यूज होता है टीसीएस साइकिल आपका। क्योंकि हम इसमें पढ़ क्या रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। तो हाईलाइटेड मैंने क्या किया है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए आपका क्या है, कॉमन पाथवे है, ठीक है। नेक्स्ट जब बात करते हैं हम, इट इज द मैकेनिज्म फॉर लिबरेटिंग फ्री एनर्जी ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। जब कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, जब कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन मिक्स हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ा जा रहा है, या फिर कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म हो रही है, तो कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के टाइम पे ये एनर्जी लिबरेट करता है, लिबरेटिंग फ्री एनर्जी, ठीक है। फ्री एनर्जी लिबरेट करता है, और ये जो फ्री एनर्जी लिबरेट करता है, इस फ्री एनर्जी का बहुत सारा रोल है, कई सारे साइकिल्स में इस फ्री एनर्जी का यूज किया जाता है, और हमारी बॉडी भी इनडायरेक्टली इस फ्री एनर्जी को यूज करती है। तो इस बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं, इट इज द मैकेनिज्म फॉर लिबरेटिंग फ्री एनर्जी ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स के ऑक्सीडेशन के टाइम पे ये क्या करता है, फ्री एनर्जी को लिबरेट करता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है आपका कि
प्रोवाइड्स प्रिकॉर्सर फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ अदर बायोमॉलिक्यूल्स। जो आपकी बॉडी में अदर बायोमॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, इनकी बायोसिंथेसिस में भी ये हेल्प कर रहा है। कार्बोहाइड्रेट का तो मेटाबॉलिज्म कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ रहा है, मेटाबोलाइज कर रहा है, बट कार्बोहाइड्रेट को मेटाबोलाइज करने के अलावा भी ये प्रिकर्सर प्रोवाइड कर रहा है, किसके लिए? बायोसिंथेसिस के लिए। और भी आपके जो मतलब प्रेजेंट है बायोमॉलिक्यूल्स छोटे छोटे, इन अदर बायोमॉलिक्यूल्स के लिए प्रिकर्सर दे रहा है। जैसे आपका प्रोटीन है, फैट्स है, अमीनो एसिड्स हैं, और भी हैं, लिपिड्स है, तो इन सारी चीजों के लिए, इन सारे बायोमॉलिक्यूल्स के लिए क्या कर रहा है? प्रिकर्सर दे रहा है। ठीक ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं सिट्रिक एसिड साइकिल की। भाई मजा तो आने वाला है यार, मुझे मजा आ रहा है, आपको भी आएगा पक्का। देखिए, जब सिट्रिक एसिड साइकिल की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा स्टार्ट कहाँ से होता है? ऑक्जेलो एसीटेट से। ठीक है, ऑक्जेलो एसीटेट हमारा प्रेजेंट है। ऑक्जेलो एसीटेट बनता है किससे? वैसे पायरुवेट से। ठीक है, तो अभी पायरुवेट को छोड़ देते हैं, पहले ऑक्जेलो एसीटेट की बात करते हैं। तो ऑक्जेलो एसीटेट हमारे पास प्रेजेंट है। ऑक्जेलो एसीटेट को सिट्रेट सिंथेज, ठीक है, सिट्रेट सिंथेटेज नाम का एंजाइम है, ये तोड़ रहा है ऑक्जेलो एसीटेट को, या फिर इसको कन्वर्ट कर रहा है। कन्वर्ट करके ये क्या बना रहा है? सिट्रेट। सिट्रेट सिंथेज आपको इसको क्या बना रहा है? सिट्रेट। अब सिट्रेट जो बन रहा है, बना हुआ सिट्रेट फिर से एकोसिनेट एंजाइम के प्रेजेंट में, एकोसिनेट की वजह से फिर से कन्वर्ट हो रहा है किसमें? आइसोसिट्रेट। ठीक है, अब जो आइसोसिट्रेट बनता है, नेक्स्ट आइसोसिट्रेट किसमें कन्वर्ट हो रहा है? अल्फा कीटो ग्लूटारेट इन द प्रेजेंस ऑफ आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है, लेकिन फुल फॉर्म बोल रहा हूँ। शब्दों पे नहीं, भावनाओं पे जाएंगे आप। ठीक है, भावनाओं पे नहीं, शब्दों पे जाइए, चाहे जो समझिए। ठीक है, वो आपकी समझ पे डिपेंड करता है। आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है, वो आइसोसिट्रेट को किसमें कन्वर्ट कर रहा है? अल्फा कीटो ग्लूटारेट। अब अल्फा कीटो ग्लूटारेट जो है, ये अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में सक्सिनिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है। ठीक है, सक्सिनिल कोएंजाइम ए तक हम पहुंचते हैं। सक्सिनिल कोएंजाइम ए आपका जो है, वो सक्सिनेट थायोसाइनेट की प्रेजेंस में, सक्सिनेट थायोसाइनेट आपका क्या है? एंजाइम। सक्सिनेट थायोसाइनेट एंजाइम की प्रेजेंस में सक्सिनेट बनाता है। ठीक है, सक्सिनेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब कन्वर्टेड सक्सिनेज जो है, ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज की वजह से फिर से कन्वर्ट हो जाता है किसमें? फ्यूमरेट में। अब फ्यूमरेट में कन्वर्ट होने के बाद फ्यूमरेज एंजाइम के प्रेजेंस में आपका फ्यूमरेट जो है वो मैलेट में कन्वर्ट हो जाता है। सिंपल सी बात। मैलेट आपका मेलोड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में फिर से ऑक्जेलो एसीटेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये साइकिल लगातार चलती रहती है, चलती रहती है, रुकती नहीं है। ठीक है, जब साइकिल चल रही है, रुक नहीं रही है, तो इसका मतलब क्या है? देखते हैं। ठीक है, परेशान नहीं होना है ना, मैं हूं। ठीक है, रिमेंबर दैट आई एम हियर टू हेल्प यू। ठीक, तो सबसे पहला स्टेप हमारा जो है, अच्छा इसमें मैंने एक काम किया है कि जितने भी एंजाइम आपके इन्वॉल्व हैं, एंजाइम्स को मैंने ब्लू कलर से दिखाया है। बाकी जो एनर्जी रिलीज हो रही है या फिर जो साइड मटेरियल्स बन रहे हैं, उनको मैंने रेड कलर से दिखाया है, तो आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना? क्यों हो रही है क्या? हाँ, बहुत अच्छे, होनी भी नहीं चाहिए, बहुत मारूंगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। तो जब ऑक्जेलो एसीटेट हमारा सिट्रेट सिंथेज की प्रेजेंट में सिट्रेट में कन्वर्ट होता है, तो इस स्टेप पे हमारा एस्टिल कोएंजाइम ए कन्वर्ट होता है किसमें? कोएंजाइम ए सक्सिनेट में। एस्टिल कोएंजाइम ए हमको क्या देता है? कोएंजाइम ए सक्सिनेट। अब इस कोएंजाइम ए सक्सिनेट का क्या रोल है, वो मैं रेगुलेशन में बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद जब सिट्रेट बन जाता है आपका, तो सिट्रेट यहाँ पे, अच्छा दो स्टेप है यहाँ पे, इंटरमीडिएट स्टेप है, एक एकोसिनेट बनता है। अब एकोसिनेट की प्रेजेंस में आपका आइसोसिट्रेट बनता है। ठीक है, एकोसिनेट की वजह से कन्वर्ट होता है और आइसोसिट्रेट बनता है। जब आइसोसिट्रेट बनता है, तो आइसोसिट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज अल्फा कीटो ग्लूटारेट में चेंज होता है। जब आइसोसिट्रेट टूटता है, तो आइसोसिट्रेट टूटने के साथ एक NAD जो है वो NADH में कन्वर्ट होता है, मतलब ये एक NADH मॉलिक्यूल देता है। ठीक है, यहाँ पे एक CO2 का मॉलिक्यूल भी रिलीज होता है। अच्छा, इसमें एक प्रोसेस और होती है, डिहाइड्रेशन ऑफ वाटर एंड रेगुलेशन ऑफ वाटर। ठीक है, डिहाइड्रेशन एंड रिहाइड्रेशन, वाटर की कमी और वाटर का फिलअप, दोनों इसमें प्रोसेस होते हैं। इसकी वजह से आइसोसिट्रेट बनता है। नेक्स्ट जब हम अल्फा कीटो ग्लूटारेट पे चलते हैं, तो अल्फा कीटो ग्लूटारेट फर्दर टूटता है या फिर
कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ अल्फा कीटो डिहाइड्रोजिनेज। अल्फा कीटो डिहाइड्रोजिनेज के प्रेजेंस में सक्सिनिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है। जब सक्सिनिल कोएंजाइम ए में ये कन्वर्ट होता है तो कन्वर्ट होने के बाद ये हमें क्या देता है, NAD से NADH, ठीक है, फिर से NAD से NADH बनता है और एक CO2 का मॉलिक्यूल रिलीज होता है। ये जो भी हमको मिल रहा है ना, ये एनर्जी का फॉर्म मिल रहा है, ठीक है, इससे हमको एनर्जी मिलती है। कैसे मिलती है उसकी भी बात करते हैं। नेक्स्ट, सक्सिनिल कोएंजाइम ये आपका जो है ये फिर से कन्वर्ट होता है सक्सिनेट थायोसाइनेट के प्रेजेंस में, और सक्सिनेट थायोसाइनेट के प्रेजेंस में कन्वर्ट किसमें होता है, सक्सिनेट में, ठीक है। और जब ये कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे GDP से ATP बनता है, ठीक है, GDP से ATP बनता है। नेक्स्ट स्टेप में जब हम देखते हैं सक्सिनेट आपका कन्वर्ट होता है फ्यूमरेट में इन द प्रेजेंस ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, तो इसमें हमको क्या मिलता है, FAD से FADH, ठीक है, ये भी एनर्जी देने का काम करता है। नेक्स्ट इसके बाद वाला जो स्टेप है आपका फ्यूमरेट, फ्यूमरेज की प्रेजेंस में मैलेट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। मैलेट फिर से मैलेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में ऑक्सैलोएसीटेट में कन्वर्ट होता है, लेकिन यहाँ पे भी NAD से NADH बनता है। ये तो इसके स्टेप्स हो गए। अगर आप गिनती करना चाहते हो तो आप ऐसे नंबरिंग कर सकते हो, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप, सिक्स स्टेप, सेवेंथ स्टेप एंड एट्थ स्टेप। तो ये इसके 8 रिएक्शंस हैं, किसके, TCA साइकिल के 8 स्टेप्स हैं TCA साइकिल के। अब इन स्टेप्स को, 8 स्टेप्स को याद करने के लिए मैंने जो सिंपल सा इनडायरेक्ट फार्मूला बनाया है, आप इस ट्रिक को याद कर सकते हैं, इस ट्रिक से आपको आसानी होगी, ठीक है। मैंने क्या बनाया है, कैन आई आस्क सम सिंपल फ्रेंड्स मीट ऑन, एकदम सिंपल सा है। हाई फाई वाले फ्रेंड्स हमको नहीं मिलना है, हाई फाई वाले जो फ्रेंड होते हैं वो देखने में हाई फाई होते हैं, ठीक है ना, लेकिन होते बहुत ही हरामी हैं। वैसे हरामियों से हमको मिलना नहीं, हाई फाई फ्रेंड से हमको नहीं मिलना है, सिंपल फ्रेंड से मिलना है, इतना याद रखना। कैन आई आस्क सम सिंपल फ्रेंड्स मीट ऑन। अब इसमें 8 जो आपके स्टेप हैं, कैन मैंने, अच्छा जो वर्ड हमारे यूज का है उसको मैंने हाईलाइटेड कर दिया है, रेड से लिखा है, ठीक है ना। कैन से आप क्या ले रहे हैं, सी से आपका क्या हो रहा है, सिट्रेट, आई आइसोसिट्रेट, ए अल्फा कीटो ग्लूटारेट, सम फॉर एस सक्सिनिल कोएंजाइम है, सिंपल फॉर एस सक्सिनेट, फ्रेंड फॉर एफ फ्यूमरेट, मीट फॉर एम मैलेट, ओ फॉर ऑक्सैलोएसीटेट, ठीक है। अब अगर इतने पे आपको ना मजा आया हो तो फिर से मैं एक फार्मूला इसका और बताने वाला हूं, ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला जो आपको और भी आसान लग सकता है। फिलहाल आप इसको लिख लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। मैं फिर से बोल रहा हूं, कैन आई आस्क सम सिंपल फ्रेंड मीट ऑन, बहुत ही सिंपल है यार, कैन आई आस्क सम सिंपल फ्रेंड मीट ऑन। इससे आसान ट्रिक तो मुझे कुछ नहीं लगता, लेकिन इसके बाद भी और भी ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ इस साइकिल की, ठीक है। ठीक है, तो दूसरे ट्रिक की बात करते हैं हम लोग, डायरेक्ट ट्रिक आप इसको बोल सकते हैं, या फिर उससे तो मुझे आसान नहीं लगता, लेकिन शायद आपको आसान लगे। देखिए इसमें मैं क्या कह रहा हूं, ओ सिट्रेट आइसोसिट्रेट अल्फा कीटो ग्लूटारेट तुम्हारी वजह से सक्सिनिल के कुएं में सक्सिमा फ्यूमा मैलेट हो गए, ठीक है, सक्सिमा फ्यूमा मैलेट हो गए। एक स्टोरी बताता हूं सिंपल सी। मान लो मेरा नाम है सक्सिमा, मेरे 2 फ्रेंड है फ्यूमा एंड मैलेट, ठीक है। मैं कौन सा हूं, सक्सिमा, मेरे 2 फ्रेंड है फ्यूमा एंड मैलेट। अदर जो 3 और हैं नालायक वाले फ्रेंड, उन तीनों का नाम क्या है, सिट्रेट आइसोसिट्रेट अल्फा कीटो ग्लूटारेट। ये तीनों नालायक हैं, ठीक। एक कुआं है, ठीक है, कुआं है, सूखा हुआ है। घर में पार्टी अगर करोगे और घर वालों को पता चल गया कौन सी तुम्हारी पार्टी चल रही है, तो फिर घर वाले अच्छे से देंगे बैठा के, ठीक है ना। तो उन सबसे बचने के लिए गांव में लोग छुप छुप के पार्टी करते हैं। तो अपना भी एक अड्डा है, मान लो कुएं वाला, हम लोग कहाँ हैं, कुएं में, हमको कुएं में जाके पार्टी करना है। अब इन तीनों को हमने इनवाइट किया है, सिट्रेट को, आइसोसिट्रेट को और अल्फा कीटा ग्लूटारेट को, इन तीनों को हमने क्या किया, इनवाइट कर दिया। लेकिन ये तीनों सही टाइम से नहीं आए। जब सही टाइम से नहीं आए तब मेरा गुस्सा फूटा और मैंने क्या कहा, जब नहीं आए ये तीनों, इनकी वजह से मैं लेट हो गया, तब मैंने क्या कहा, ओए सिट्रेट आइसोसिट्रेट अल्फा कीटो ग्लूटारेट तुम्हारी वजह से सक्सिनिल के कुएं में, सक्सिनिल का कुआं है, कुआं किसका है, सक्सिनिल का, सक्सिनिल के कुएं में सक्सिमा फ्यूमा मैलेट हो गए, ठीक।
सक्सिमा, फ्यूमा, मैलेट मतलब लेट हो गए, तीनों लोग लेट हो गए। ये सिंपल सी ट्रिक है। अब देखिए इसका मतलब क्या है। ओ से ओ हमने लिया ऑक्जेलो एसीटेट, सिट्रेट, आइसोसिट्रेट, है ना, सक्सिनिल, आइसोसिट्रेट के बाद अल्फा कीटो ग्लूटारेट, अल्फा कीटो ग्लूटारेट के बाद सक्सिनिल कोएंजाइम ए, सक्सिनिल कुएं, कोएंजाइम ए, सक्सिनिल के कुएं, सक्सिनिल के कुएं मतलब सक्सिनिल कोएंजाइम ए, सक्सिनिल के कुएं में को आप छोड़ दीजिए, सक्सिमा, सक्सिनेट, फ्यूमा, फ्यूमरेट, मैलेट हो गए। ठीक है ना, सिंपल है या नहीं, सक्सिमा, फ्यूमा, मैलेट हो गए। तो ये सिंपल सी ट्रिक थी इसको तैयार करने के लिए। 8 स्टेप्स, ओए सिट्रेट, आइसोसिट्रेट, अल्फा कीटो ग्लूटारेट, तुम्हारी वजह से सक्सिनिल के कुएं में सक्सिमा, फ्यूमा, मैलेट हो गए। अगर आप इतना याद कर लेते हो तो आराम से आप लिख सकते हो इसको, बहुत ही आसानी से लिख लोगे। ठीक है, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसके एनर्जेटिक्स की। देखिए एनर्जेटिक्स की जब बात करते हैं तो हम ये काउंट करते हैं कि कितनी एनर्जी इससे रिलीज हो रही है, कितनी एनर्जी बन रही है, या फिर कितनी एटीपीज हमें मिल रही है किसी भी साइकिल से। तो जब टीसीएस साइकिल की बात करते हैं तो देखिए इसमें एक एनएडी, ठीक है, एक एनएडीएच, दो एनएडीएच, तीन एनएडीएच। अब तीन एनएडीएच को अगर आप लेते हैं तो 3 एनएडीएच ऐसे पहले काउंट कर लेते हैं। दूसरा आपका बनता है एफएडीएच, तो एक एफएडीएच, ठीक है। तीसरा आपका बन रहा है जीडीपी से एटीपी, तो एक एटीपी। अब जब कैलकुलेशन करते हैं हम लोग तो एक एनएडी बराबर होता है 2.5 एटीपी, 1 एनएडी इज इक्वल टू 2.5 एटीपी। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट क्या कर लेंगे, 2.5 इंटू 3 इज इक्वल टू 7.5, ठीक है। नेक्स्ट एफएडीएच की बात करते हैं। जब एफएडीएच की बात करते हैं तो 1 एफएडीएच इज इक्वल टू 1.5 एटीपी, ठीक है। तो 1 एफएडी इज इक्वल टू 1.5 एटीपी, ठीक है। नेक्स्ट 1 एटीपी, 1 एटीपी इज इक्वल टू 1 एटीपी, इसको काउंट कर लेते हैं तो टोटल आपका 10 आ जाता है, ठीक है, 10 एटीपीज। तो एक जब टीसीएस साइकिल बनती है तो एक टीसीएस साइकिल में हमको 10 एटीपीज मिलते हैं, इतने एनर्जेटिक्स इसमें रिलीज होते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। स्टार्ट है, ठीक है दोस्तों। तो देखो वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, एक वीडियो के लिए काफी मेहनत करना पड़ता है, तो थोड़ा सा अप्रिशिएट करें। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। स्टूडेंट्स, लव यू अ लॉट।